नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के स्पेशल प्रोग्राम मोटिवेशनल फॉर यूपीएससी। आज बात करेंगे एक ऐसे आईएएस बिटिया की जिसने वो कारनामा कर दिखाया जो बहुतों को ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपको पढ़ाने के लिए आपकी माँ भी इस हद तक पढ़ जाएं कि वो भी आईएएस बन सकती हैं? क्या कभी आपने कल्पना की है? कई बार ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने समाज, अपने मोहल्ले के लोगों के दबाव में ये सोच लेते हैं कि हमको भी कुछ बड़ा करना है और पीठ पर झोला टांगे और निकल जाते हैं मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली में कि हम आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनना कोई आसान खेल नहीं है, लेकिन ये उतना भी कठिन नहीं है कि नहीं हो सकता है। ज़रूरत यह है कि सही रणनीति के साथ पूरे समर्पण और मेहनत लगन के साथ पढ़ाई किया जाए तो यह आसानी से क्रैक हो सकता है। ये कहानी है पूजा नाम की एक लड़की की। वर्तमान में पूजा एसडीएम के पद पर मणिपुर में कार्यरत है। पूजा के पिता एक आईपीएस अधिकारी थे। इससे आप समझ सकते हैं कि उनके घर में यूपीएससी जैसा माहौल पहले से था। फिर भी पूजा ने यह तय किया कि वो तैयारी दिल्ली से जाकर के करेंगी। दिल्ली तैयारी करने के लिए आई, लेकिन दिल्ली सबको कहाँ रास आती है। दिल्ली जितना परिवर्तनशील है उतना शायद ही कोई जगह भारत में हो। दिल्ली ने पूजा को ठहरने नहीं दिया। दिल्ली में पूजा को डेंगू हो गया और उन्हें मजबूरी में दिल्ली छोड़कर पुनः घर वापस जाना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक टारगेट सेट करते हैं कि वहीं जाकर के अगर हम पढ़ेंगे तभी सफल होंगे, लेकिन ये जिद करना कई बार सही नहीं होता है। हर चीज़ का एक कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, तभी उसके फायदे या नुकसान को आप देख सकते हैं या उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। पूजा भी अगर ये जिद कर लेती कि नहीं, तैयारी तो दिल्ली में ही हो पाएगी और अगर दिल्ली नहीं तो कुछ नहीं, तो शायद वो आज आईएएस ना होती और मैं ये उनकी कहानी ना बता रहा होता और आप श्रोता बन करके पूजा की कहानी सुन ना रहे होते। ज़रूरी ये है कि तैयारी किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि तैयारी कहाँ किया जाए। मैं ओनली यूपीएससी पर अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि तैयारी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लखनऊ के, अलीगंज, इलाहाबाद के जो है जहाँ कोचिंग होती है वहाँ जाएं, या दिल्ली के मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर या बिहार के पटना में जाएं। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपकी तैयारी आपके सिलेबस के मुताबिक सही रणनीति से होनी चाहिए। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप चाहे किसी गांव में बैठे हों, आप पश्चिम बंगाल के किसी गांव में बैठे हो, आप केरला में बैठे हों, आप जम्मू कश्मीर में बैठे हों, आप मणिपुर में बैठे हों, आप अरुणाचल में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, आप कर सकते हैं। और ऐसे ही कहानियाँ मैं सुनाने की कोशिश भी करता हूँ जिन्होंने किया भी है। जब पूजा घर वापस गई तो वो बीमार थी। सेहत ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब सेहत ठीक हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब दिल्ली नहीं जाऊंगी, यहीं घर पर रह के तैयारी करूंगी और सेल्फ स्टडी करूंगी। पूजा ने सेल्फ स्टडी में लोगों से बिना हिचक के सहयोग मांगा। जो उनके जाने पहचाने लोग थे, दोस्त थे, पिता और माँ का भरपूर सहयोग लिया। पूजा बताती हैं कि उनके आईएएस बनने के सफ़र में सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का रहा है। पूजा का कहना है कि मेरी माँ ऐसी स्थिति में है कि यदि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देती तो वो पक्का पास हो जाती और मुझसे बेहतर रैंक लाती। 2018 यूपीएससी के रिजल्ट में पूजा का 84 यानी कि 84वां स्थान था। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और उससे भी बड़ी बात यह है, माँ बाप का वो समर्पण देखिए कि जब वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। और ये मिसालें हैं कि उन्होंने साथ में तैयारी कर ली ताकि बिटिया को एक साथी मिल जाए घर में पढ़ाई करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक दोस्त मिल जाए जो यूपीएससी को जानता हो, जो यूपीएससी को समझता हो। और उसी का परिणाम है कि आज पूजा आईएएस बन करके
अपने देश की सेवा कर रही हैं और अपने उस आईपीएस पिता का नाम ऊंचा कर रही हैं जिसने सपना पाला था कि मेरी बेटी आईएएस बनेगी। पूजा बातचीत में बताती हैं उनकी सफलता का राज। उनकी सफलता के राज को अगर ध्यान से एक बार आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा हो। पूजा कहती हैं कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस का अवलोकन अच्छे से करना चाहिए। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, क्योंकि बिना सिलेबस की तैयारी करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आपको कुछ नहीं पता है कि आप कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, उसका उद्देश्य आपको नहीं पता होगा और उद्देश्य विहीन रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुँचते। तो इसलिए सिलेबस का अवलोकन अच्छे से करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विश्वास सिर्फ सेल्फ स्टडी पर करें। स्व अध्ययन से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता है कोई किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने के लिए या किसी भी ऐसी मंजिल को पाने के लिए जहाँ पर परीक्षाएं होती हैं। स्व अध्ययन सबसे बड़ी चीज़ है। मटेरियल के लिए ज़रूरी है कि आप सेलेक्टिव होकर के चीज़ों को सोचें। मटेरियल बहुत उपलब्ध हैं, संसाधन का एक तरीके से समझ लीजिए कि बाढ़ है और बाढ़ में भटकाव भी है। बहुत सारे संसाधन आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आज तो यूट्यूब है, एप्लीकेशन है, इसके अलावा फेसबुक है और ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत सारी हैं जिनके कंटेंट हैं, या बहुत सारे ऐसे संस्थान जो केवल कंटेंट ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे में सही कंटेंट का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत कंटेंट आपके उस तैयारी को भटका सकते हैं। पूजा बताती हैं कि जब एक एस्पायरेंट तैयारी करने के लिए आता है तो वो एक मिट्टी के समान होता है और तैयारी के दौरान आप एक कुम्हार बन करके अपने आप को संवार रहे होते। यदि उस संवारने के दौरान कोई गलती हुई, कोई गड़बड़ी हुई, तो जैसे बर्तन बिगड़ कर टूट जाता है वैसे आपका कैरियर भी टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि सेलेक्टिव होकर के सही रणनीति, सही लोगों से विचार राय करके ही आप कंटेंट लें। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूजा ने बताई वो ये है मॉक टेस्ट, और साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि मॉक टेस्ट की तैयारी इतनी देर में एस्पायरेंट करते हैं कि बहुत देर हो जाती है। यूपीएससी का सिलेबस बड़ा होता है, साल डेढ़ साल लग जाते हैं सिलेबस पढ़ने में ही। तो जो एस्पायरेंट इस बात का इंतज़ार करते हैं कि पहले सिलेबस ख़त्म होगा फिर हम सोचेंगे, फिर टेस्ट सीरीज करेंगे, तो वो ज़िंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं कि आईएएस नाम का कोई चीज़ होता है। पूजा बताती हैं कि जैसे ही कोई आपका टॉपिक क्लियर हो जाए आप उसका मॉक टेस्ट लगाइए और आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। यदि आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि पूरा विषय ख़त्म कर लेंगे, पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे तब टेस्ट देंगे, तो इसका बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि आप किसी एक विषय के एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद वो टॉपिक आपके दिमाग से बिल्कुल उतर जाता है और आप उन बारीकियों पर नज़र नहीं ले जा पाते जहाँ से सवाल बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उससे संबंधित 20, 25, 30 सवालों को हल करते हैं तो आप एक आकलन कर पाते हैं कि क्या हमें ये सारी चीज़ें आती थी कि नहीं आती थी, और जब भी देख लेते हैं तो आप सुधार भी करते हुए चलते हैं और उन बिंदुओं पर नज़र डालते हुए चलते हैं जो आपसे छूट रहे थे। तो सोचिए कि इतनी कॉमन सी बात है जिसका पूजा ने फॉलो किया, जिस बात को पूजा ने फॉलो किया और वो सफल बन गई। वो बताती हैं कि मेंस परीक्षा के लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लिखें, और उसी प्रकार जैसी स्ट्रेटजी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए होती है कि जैसे ही एक टॉपिक को आपने पढ़ा उसके बाद में आपने उसका जो है क्वेश्चन आंसर हल कर लिया, इसी प्रकार मेंस में भी आपको क्वेश्चन आंसर हल कर लेना चाहिए जैसे ही आप लिखते जाएंगे। क्योंकि होता यह है कि मेंस ही मुख्य परीक्षा है, प्रीलिम्स तो एक गेटवे है। मुख्य परीक्षा को पास करना ही सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ी चुनौती है, और वहीं पर बड़े बड़े महारथी ढेर हो जाते हैं। लिखना आसान काम नहीं है, अभिव्यक्ति इतनी आसान नहीं होती है। कई बार आप चीज़ों को जानते भी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पंडित स्टूडेंटों को जानता हूँ, पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं है, ज्ञान के पंडित की है। वो आते हैं हमारे पास और बताते हैं कि लिख नहीं पाता हूँ। ये बहुत कॉमन समस्या है। अपने विचारों को
लेखनी के द्वारा कॉपी में पटकना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, और जो लिखिए उसको किसी योग्य व्यक्ति से जांच भी उसका करवाइए, मूल्यांकन भी करवाइए, जो यूपीएससी में अनुभवी है, जो पढ़ा रहा है, कहीं अध्यापक है या आपके संपर्क में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति है तो उससे चेकअप भी करवाते रहिए कि क्या आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, और उसके बाद में उसके फीडबैक से अपनी उस लेखनी में सुधार कीजिए। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि यूपीएससी की तैयारी हमेशा उल्टी होती है। उल्टी होने का मतलब ये है कि इंटरव्यू, फिर मुख्य परीक्षा और उसके बाद में प्रीलिम्स। इंटरव्यू का मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट, और पर्सनालिटी जो है आपकी व्यक्तित्व, आपके विचार से बनती है, ठीक है ना। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करने आए तो यह सोच करके ना आए कि फलाने बुआ जी या धमाके जीजा जी का लड़का आईएएस है तो मुझे भी करना चाहिए, या परिवार में ऐसे सपने पाले जा रहे हैं कि बेटा या बेटी आईएएस अफसर बन जाए तो क्या खूब होगा। ऐसा सोच करके अगर आप आईएएस बनने आएंगे तो शायद ही आपको सफलता मिले। आईएएस आप तब बनने का प्रयास करें जब आपके अंदर से आए कि आप आईएएस बन सकते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप में क्या अलग है जो उन 11 लाख स्टूडेंटों में नहीं है जो आपके प्रतिद्वंदी हैं। जब इसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाए तब आप समझ लीजिए कि सही ट्रैक पर जा रहे हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो ये जब भी आप डिमोटिवेटेड हों या रास्ते से भटकाव महसूस हो तो आप अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछिए कि मैं आईएएस क्यों बन सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो उन 10-11 लाख एस्पायरेंट में नहीं है, ठीक है। तो जब इस सवाल का जवाब आपको मिलता रहेगा तो आप आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके काम आएगी। आप इस कहानी को सुन करके रणनीतियाँ बनाएंगे, इसी कहानी को सुन करके आप सिलेबस को ढंग से पढ़ेंगे और संसाधन का सही चयन करेंगे, और इस बात का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि आप किसी बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं। यूपीएससी, ओनली यूपीएससी आपके लिए घर पर ही क्लास उपलब्ध करवा दे रहा है बिना किसी चार्ज के। तो इससे सेल्फ स्टडी अगर आप कर ले रहे हैं, पर्याप्त संसाधन मिल जा रहे हैं, बुक मैंने बता दिया कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, इन सब का प्रयोग करके आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। मिलेंगे किसी और स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।